Assalamu alaikum, dear viewers and listeners. I hope everyone is fine by the grace of Almighty Allah. Dear viewers, the topic which we are going to discuss today is one of the special topics. जो टॉपिक आज हम लोग जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक ना तो उससे किसी बायोलॉजी किसी क्लास का ताल्लुक है, बल्कि वो एक बेसिक टॉपिक है जो हमारे हर इंसान की डेली लाइफ में इट इज़ वेरी मस्ट टू लर्न अबाउट इट. डियर व्यूवर्स, आप लोगों ने सुना होगा कि खुराक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. जो खुराक हम लोग खाते हैं, जो फूड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या वो सब खुराक हमारे लिए बेनिफिशियल है? क्या वो सब हेल्दी है? नहीं डियर व्यूवर्स, खुराक को हम लोग दो हिस्सों में तकसीम करते हैं. वी डिवाइड फूड इनटू टू टाइप्स. वन इज़ हेल्दी फूड एंड वन इज़ नोन एज अनहेल्दी फूड. यस डियर व्यूवर्स, तो आज द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ जंक फूड, यानी वो ग़िज़ा है जिसका हमारी सेहत पर नुकसान होता है, या अनहेल्दी फूड जिसे हम लोग कहते हैं. तो नाउ वी विल लर्न के व्हाट इज जंक फूड एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स. तो सबसे पहले आते हैं, चलो इसका डेफिनेशन हम लोग सीखते हैं कि व्हाट इज जंक फूड. डियर व्यूअर्स, द फूड हाई इन कैलोरीज सच एज शुगर एंड फैट्स, लो इन डाइटरी फाइबर और प्रोटीन. वो खुराक जो कैलोरीज में सबसे जिसमें कैलोरीज सबसे ज़्यादा होते हैं, यानी वो खुराक जिसमें शुगर या हार्मफुल थिंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उस खुराक को बोलते हैं जंक फूड. लेकिन उसमें फिर एक चीज़ कम होती है, डाइटरी फाइबर. अब डियर यहाँ पर आप लोगों ने गौर से सुनना है कि व्हाट इज़ डाइटरी फाइबर. डाइटरी फाइबर हमारे खुराक का वो हिस्सा है जो हमारे मैदे में ईजिली डाइजेस्टेबल. That part of food which is easily digested in our stomach is known as dietary fiber. अब ये dietary fiber किन foods में होता है? It is present in fruits and vegetables. This type of food is known as dietary fiber. एंड प्रोटीन, अब प्रोटीन भी उसमें नहीं होता है, ओके, या अगर होता भी है वेरी लेस क्वांटिटी. सो दिस फूड जिसमें वो सेहतमंद या यूजफुल ग़िज़ा वो कम होते हैं और हार्मफुल थिंग्स आर मोर, यानी कैलोरीज, इस तरह खुराक को बोलते हैं जंक फूड. अब व्हाट आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ जंक फूड? कौन से खुराक होते हैं जिसे हम लोग जंक फूड कह सकते हैं? डियर व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने लिखा है द कॉमन एग्जांपल्स आर केक्स एंड बिस्किट्स, फास्ट फूड, बेकरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, दीज ऑल आर जंक फूड. ओके, उसका अगर हम लोग जितना भी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, जितना हम लोग ज़्यादा उसको यूज़ करेंगे, इट विल हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ एंड आवर बॉडी. दूसरी टाइप जो है दैट इज़ फास्ट फूड. अब व्हाट आर फास्ट फूड डियर व्यूअर्स? आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, यस, फास्ट फूड उन खुराक को बोलते हैं जैसे हॉट चिप्स, बर्गर्स एंड पिज़्ज़ाज, ये सारे फास्ट फूड होते हैं. अब वाई वी कॉल देम फास्ट फूड डियर व्यूवर्स, यहाँ पर आप थोड़ा सुने. ओके, फास्ट फूड हम लोग इनको इसलिए कहते हैं बिकॉज इट टेक्स लेस टाइम टू बी रेडी. ये तैयार होने में कम वक्त लेते हैं, इसीलिए हम इसको फास्ट फूड बोलते हैं. ये मेनली कहाँ पर सप्लाई होते हैं? रेस्टोरेंट्स वगैरह में, या जब फॉर एग्जांपल हम लोग ऑर्डर देते हैं ये सर्विसेज के लिए, इसको बोलते हैं प्री हीटेड या प्री कुक्ड मील. पहले से ये तैयार होते हैं, सिर्फ उनको गर्म किया जाता है. अब दिस टाइप ऑफ फूड इज नोन एज फास्ट फूड. इसमें बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं डियर व्यूअर्स. जो नेक्स्ट टाइप है वो है चॉकलेट्स एंड स्वीट. वही चॉकलेट्स, मिठाई वगैरह, स्वीट्स, दीज आर आल्सो टाइप्स ऑफ जंक फूड बिकॉज ये भी बेकरी के फूड या टाइप्स में आते हैं. नेक्स्ट वन आर शुगरी ड्रिंक्स, वो खुराक या वो मशरूबात जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा होते हैं. इससे कॉमन एग्जांपल है स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, जो आजकल हम लोग स्पोर्ट्स के जो जिम वाले जो लोग मतलब वो जो ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोक, पेप्सी, ओके ओके, फैंटा, दीज ऑल टाइप्स ऑफ फूड्स आर नोन एज जंक फूड. ओके, ये भी इसमें आते हैं. सो दीज वर द टाइप्स और एग्जांपल्स ऑफ फास्ट फूड. ओके, अब जो सबसे मेन टॉपिक है द हार्मफुल इफेक्ट्स एंड कंट्रोल. ये खुराक इस्तेमाल करने के बाद इंसान के जिस्म में क्या असरात होते हैं? व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स व्हेन वी कंज्यूम दिस फूड इन अ लार्ज क्वांटिटी? जब हम लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बॉडी में क्या मनफी असरात होते हैं, किन बीमारियों का शिकार होते हैं? देर आर 10 टाइप्स ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स डियर व्यूअर्स. सैकड़ों किस्म की बीमारियां हैं जो जंक फूड कंज्यूम करने से होती है. लेकिन हमारे पास चूँकि टाइम कम है, इसीलिए मैंने 5 बेसिक बीमारियां यहाँ पर लिखी. ओके, सो नंबर 1, टाइप 2 डायबिटीज़. डायबिटीज़ मीन शुगर की बीमारी. अब यह अगर आप लोगों को शायद मेरे प्रीवियस वीडियोस आप लोगों ने चेक किए होंगे, मैंने एक टॉपिक दिया था द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ शुगर या वाइट पॉइजन. वहाँ पर भी मैंने इसका जिक्र किया था. आई डिस्कस्ड आल्सो अबाउट द डायबिटीज़ के. डायबिटीज़ इज ऑफ 2 टाइप्स. वन इज नोन एज टाइप 1
जो बच्चों में होता है, अक्सर 15-20 ईयर्स के बच्चों में होता है। जबकि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, इट ऑकर्स इन पीपल अबव 40, जब लोगों की उम्र 40 या उससे ऊपर हो जाती है, देन दे आर अफेक्टेड या दे सफ़र फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज़। अब इसको कंट्रोल पर किस तरह करते हैं? इंसुलिन। इसको ये भी बोलते हैं कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। ओके, ये एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। डायबिटीज़ जब इंसान को हो जाता है तो उसकी बॉडी प्रोन बन जाती है, मतलब दरवाज़ा खुल जाता है, उसकी बॉडी में हर तरह की बीमारी अटैक कर सकती है। नंबर 2, ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब क्या है? इंतहाई वज़न का ज़्यादा होना। आप लोगों ने कुछ लोगों को देखा होगा, उनका वेट बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज़ होता है। इस बीमारी को बोलते हैं ओबेसिटी। यहाँ पर मैंने लिखा है कि इट इज़ द रूट ऑफ मैनी डिजीज़। ओबेसिटी जो बीमारी है, ज़्यादा वज़न की जो बीमारी है, ये जड़ है बहुत सारी बीमारियों की। यानी इसका सिंपल अल्फाज में मतलब ये है कि इफ़ अ पर्सन इज़ ओबीस, जब आदमी ओबीस हो जाता है तो इसकी बॉडी में बहुत सारी बीमारीज आने के मतलब रास्ता खुल जाता है। ओके, बिकॉज इट इज़ द रूट ऑफ मेनी डिजीजेस। अब वो डिजीज कौन से? हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज़, यही शुगर की बीमारी या दिल की बीमारी का रिलेटेड टू ओबेसिटी। थर्ड टाइप ऑफ डिजीज इज कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्डियोवास्कुलर डिजीज हमारे दिल, हार्ट के जो मसल्स है, वी कॉल देम कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ऑल द डिजीजेस विच आर रिलेटेड टू द हार्ट, जितने भी बीमारियां हैं जिनका ताल्लुक हमारे दिल से है, दे आर रिलेटेड टू द जंक फूड। अब डियर व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने लिखा है कि रेड मीट। व्हाट इज रेड मीट? वो गोश्त जिसमें रेड मीट यानी मेनली द मीट ऑफ बीफ, जो गाय का जो गोश्त होता है, दैट इज कॉल्ड रेड मीट। ओके डियर व्यूअर्स, उनमें ज़्यादा कंज्यूम करने से पीपल सफ़र फ्रॉम हार्ट डिजीज़। अब ये मैं नहीं कहता हूँ कि सिर्फ रेड मीट खाने से इंसान हार्ट डिजीज़ का मरीज़ बन सकता है। नो, देयर आर मेनी कॉजेज, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कॉजेज ऑफ पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ आर रिलेटेड टू रेड मीट। नंबर 4 टाइप है कैंसर। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे, इज आल्सो कैंसर द रिजल्ट ऑफ जंक फूड? क्या कैंसर जो इतनी सबसे डेडली बीमारी है नाउअडेज वर्ल्ड की, जो सबसे डेडली बीमारी है, क्या वो भी जंक फूड से इसका ताल्लुक है? यस डियर व्यूअर्स, कैंसर इज आल्सो रिलेटेड टू जंक फूड। व्हाई? बिकॉज देखिए डियर व्यूअर्स, हमारे कुछ खुराक, जैसे मैंने कहा था, कैलोरी रिच डाइट्स जिसमें शुगर, स्वीट्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको कंज्यूम करने से हमारे बॉडी में जो कैंसरस सेल्स होते हैं उसकी ग्रोथ को प्रमोट किया जाता है। डियर व्यूअर्स, कैंसर एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आई विल डिस्कस इन सम टाइम एल्स, इस पर मैं डिटेल से आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा आप लोग आइडिया ले लें कंसेप्ट कि हर इंसान के बॉडी में कैंसरस सेल्स होते हैं। मेरे बॉडी में मौजूद है, आपके भी होंगे, लेकिन अभी क्या है, अभी तक वो एक्टिवेट नहीं हुए हैं, बिकॉज हमारे बॉडी में जो नॉर्मल सेल्स है वही अपना काम कर रहे हैं। जब किसी इंसान के बॉडी में नॉर्मल सेल्स अपना काम करना बंद कर देते हैं, देन उसके बॉडी में वो नॉर्मल सेल्स जो है, दे आर कन्वर्टेड या चेंज्ड इनटू कैंसरस सेल्स। अब जितना ज़्यादा कैंसरस सेल्स बढ़ते जाएंगे, उसके बॉडी में द पर्सन विल हैव कैंसर डिजीज, उसके बॉडी में ग्रोथ करता जाएगा। अब कैंसरस सेल्स को ग्रोथ, न्यूट्रिशन, एनर्जी कहाँ से मिलती है? यही जंक फूड, शुगर, फैट्स, जितना हम लोग इसको खुराक को कंज्यूम करेंगे, हमारे बॉडी में कैंसरस सेल्स जो होंगे उनकी ग्रोथ और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। तो अगर हम लोग इस खुराक को रोकना है, इफ़ समवन इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, अगर वो चाहता है कि उसकी कैंसर सेल्स ग्रोथ ना करें या वो लिमिटेड रहे, दे शुड अवॉइड टेकिंग कैलोरी रिच डाइट। सबसे जो लास्ट मैंने यहाँ पर लिखा है नंबर 5, लिवर डिजीज, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सबसे जो लास्ट टाइप डिजीज जहाँ पर मैंने लिखा है जो जंक फूड की वजह से होते हैं, दैट इज कॉल्ड लिवर डिजीज। अब डियर व्यूवर्स, हमारी जो लिवर है उसमें एक सलाहियत है कि वो एक्स्ट्रा फैट या चर्बी को रिमूव करता है, लेकिन ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम करने से वी कैन सफ़र फ्रॉम फैटी लिवर। इसका एक दूसरा नाम है स्ट्रेस लिवर डिजीज दैट ऑकर्स व्हेन एक्सेस फैट इज स्टोर्ड इन लिवर। ये एक ऐसी बीमारी है जब हमारे लिवर की सलाहियत, उसमें मतलब जो सलाहियत है उसको चर्बी जज़ब करने की, ऑब्जर्व करने की, वो ख़त्म हो जाती है। वजह क्या है? बिकॉज हम लोगों ने इतना ज़्यादा चर्बी या लिवर इस्तेमाल कर लिया होता है, ठीक है, कि द लिवर बिकम्स, देयर इज़ अ बर्डन ऑन लिवर। हमारे लिवर पर इतना बोझ आ जाता है कि वो अब कि उसमें जो सलाहियत है, द कैपेसिटी टू रिमूव द फैट, इट इज़ ऑल लॉस्ट। ओके, सो ये एक सबसे डेडली कंडीशन है। ओके, कि अगर हमारे लिवर को फैट रिमूव करने की सलाहियत ख़त्म हो जाए।
डियर व्यूवर्स, ये तो था द इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स, नुकसान। अब इसको कंट्रोल किस तरह करते हैं, हाउ वी कैन कंट्रोल देम। एक बात आप लोग सुन लें डियर व्यूवर्स, एक आदमी, इफ अ पर्सन इज यूजिंग जंक फूड फ्रॉम द लास्ट 5 years 10 years, 5 साल 10 साल 15 साल वो मुसलसल इस्तेमाल कर रहा है, उसको हम लोग रोक नहीं सकते कि एकदम से कहे कि स्टॉप ईटिंग जंक फूड। नो, एक आदमी अपने डेली रूटीन में सुबह ब्रेकफास्ट में शेक्स कहता है, हैवी शेक्स, बार्स खाता है, चॉकलेट बार्स, प्रोटीन वगैरह, लंच में वो बर्गर्स, पिज़्ज़ास, फास्ट फूड, और डिनर में वो भी यही चीज़ें खाता है, मतलब फास्ट फूड, फ्राइड चिकन वगैरह। उसको किस तरह हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, या किस तरह हम लोग उसको उसका डेली रूटीन चेंज कर सकते हैं। तो डियर व्यूवर्स, इतना आसान नहीं है, ठीक है। किस तरह डियर व्यूवर्स हमने इसको कंट्रोल करना है। अब डियर व्यूवर्स, एक आदमी जो 10-15 साल से वो हर रोज़ मुसलसल जंक फूड कंज्यूम कर रहा है, ये उसके लिए आसान नहीं है, ओके, कि वो कंटिन्यूसली, कि वो अपने आप को एकदम से जंक फूड से दूर हटा दिया, उसको अवॉइड करे। उसने स्लोली स्लोली अपने आप को अडेप्ट करना है। यहाँ पर मैंने 3 स्टेप्स लिखे कि किस तरह ही कैन कंट्रोल हिमसेल्फ। नंबर 1 इज़ ईट व्हेन हंग्री। सिर्फ उस वक्त खाना खाए जब आपको भूख लग जाए। कुछ लोग होते हैं जो 1 घंटे में उसने फॉर एग्जांपल हैवी मील ले लिया, 1 घंटे बाद भी उसको कंज्यूम करते हैं, मतलब उसकी भूख या एपेटाइट बहुत ज़्यादा होती है। नहीं, आपने अपने एपेटाइट को कंट्रोल करना है। अगर आपने आप चाहते हैं कि आप इस तरह बीमारियों से बचे रहे और जंक फूड को कम से कम अवॉइड करें, सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें, ओके। सो आप लोगों ने क्या करना है, ईट व्हेन हंग्री, ओके। जब आपको भूख लगे आपने उसी वक्त खाना है। दूसरा जो स्टेप है, कीप हेल्दी स्नैक्स अवेलेबल। अपने पास हेल्दी स्नैक्स अवेलेबल हमेशा रखें। मेरे पास 2 चीज़ें पड़ी है, वन इज़ स्नैक्स, लेस चिप्स है मेरे एक साइड पर, दूसरी साइड पर है पॉपकॉर्न। अब मैंने क्या करना है तो दोनों स्नैक्स मैंने लेस चिप्स को अवॉइड करना है, बिकॉज इट इज़ रिच इन कैलोरीज एंड शुगर एंड फैट्स। जबकि मैंने किसको इस्तेमाल करना है, पॉपकॉर्न को, बिकॉज इट इज़ न्यूट्रिशियस, हाई इन न्यूट्रिशन, ओके। हालांकि दोनों ही स्नैक्स हैं। नंबर थर्ड स्टेप इज फोकस। तीसरा स्टेप ये है कि जब हम लोगों ने फोकस ऑन होल फूड्स, किस तरह हम अपने आप को जंक फूड से कंट्रोल कर सकते हैं, उनसे बचा सकते हैं, वो ये है कि हम लोग उस ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जो हर तरह की न्यूट्रिशन से भरा हुआ हो, जिसमें फॉर एग्जांपल आते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स। हम ताज़ा फल का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, हम ताज़ी सब्ज़ी का इस्तेमाल करेंगे, और ग्रेन्स यानी दालें फॉर एग्जांपल, इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, ओके, क्योंकि दीज फूड्स आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। सो डियर व्यूवर्स, आज का मैं टॉपिक कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय कर लिया होगा और यू हैव टेकन सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस जंक फूड, जो आजकल का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। ये जो डिजीज़ मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किए थे, ठीक है, बहुत सारी ख़तरनाक बीमारी है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दे आर रिलेटेड टू जंक फूड। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, और अगर आपको चाहिए किसी तरह की और भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ, सो प्लीज़ शेयर माई लिंक्स, मेरे वीडियोज़ को शेयर करते जाए और उसको सब्सक्राइब करते जाए, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टिल नेक्स्ट टाइम वी मीट, देन अल्लाह हाफ़िज़।